नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो हनुमान मूवी का टीज़र ड्रॉप हो चुका है YouTube पर, आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जा करके देखिए, पहले बहुत इंटरेस्टिंग टीज़र है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा देख करके। VFX हैवी टीज़र है और ओवरऑल डायरेक्शन वगैरह भी जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बीइंग एन इंडी फिल्म मेकर एंड VFX जर्नलिस्ट, मैं इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दूंगा कि VFX का काम मुझे कैसा लगा, थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश करूँगा और ओवरऑल डायरेक्शन वगैरह के बारे में भी मैं बात करूँगा। और इस टीज़र के ड्रॉप होने के साथ एक और इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो गई है, वो ये कि हनुमान मूवी जो है ये 16 करोड़ रुपए में बनी है और इसका कंपैरिजन अब लोग कर रहे हैं आदिपुरुष के साथ जो कि 500 करोड़ में बनी है। तो क्या एक 16 करोड़ की मूवी का VFX 500 करोड़ की मूवी के VFX से बेटर है, ऐसा लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअली बात सही है या इसके अंदर कोई त्रुटि भी है, इसको हम डिटेल में समझेंगे शॉर्ट्स ब्रेकडाउन के साथ में। साइड बाय साइड हम दोनों टीज़र्स को मैंने खोला हुआ है। यहाँ पे हनुमान का टीज़र मैंने खोला हुआ है, इधर आदिपुरुष का भी मैंने यहाँ पर खोला हुआ है इस टैब के अंदर। और आदिपुरुष का एक वर्जन मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने अपनी मर्जी से रावण का डिज़ाइन वगैरह जो है चेंज किया था और इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स का ही मैंने डिज़ाइन चेंज किया था। तो वो टीज़र भी मैंने यहाँ पे खोल लिया है। थैंक्स आप सब लोगों को, 4 लाख से ऊपर उसके व्यूज़ हो चुके हैं। 1 महीना पहले मैंने डाला था। और यहाँ पर क्या ये अवतार का ये मैं आपको बाद में इसके ऊपर भी वीडियोज़ आने वाली है। ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, मार्केटिंग मैंने ऐसी पहले कभी देखी नहीं है, तो इसके ऊपर अलग वीडियो आने वाला है। इसको भी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं हनुमान एंड आदिपुरुष के बारे में। सो बिफोर वी बिगिन लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग का पहला शॉट देखते हैं। पहला शॉट ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें शॉट को, और आदिपुरुष का फर्स्ट शॉट देखें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नदी टाइप की है, पहाड़ हैं और पहाड़ों में से ये पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको यही चीज़ दिख रही है, नदी है, पहाड़ है और पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं, राइट। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि इसी शॉट का यहाँ पर ऊपर कैमरा एंगल है और इस केस में मान लीजिए नदी के पास कैमरा एंगल अगर आप रख दें और ऊपर को दिखाएं, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही सीन लग रहे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, राइट। सो डिफरेंस क्या है कि इस शॉट के अंदर कुछ रिवील नहीं हो रहा है सच, इसमें लैंडस्केप आपका एस्टेब्लिश हो रहा है बट कोई रेवलेशन नहीं है शॉट के अंदर। और ये शॉट अगर आप देखेंगे कि पहले आपको नीचे से दिखाते दिखाते फिर एकदम से ऊपर आपको ग्रैंड यहाँ पर हनुमान जी का ये जो है पहाड़ के अंदर स्कल्पचर टाइप का यहाँ पर आपको रिवील होता है। सो इससे ग्रैंडियर बहुत बढ़ जाता है फिल्म का और ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। डायरेक्टर यहाँ पर इस चीज़ को दिखाना चाहते थे तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिखाया। ये भी कर सकते थे कैमरा एंगल यहाँ कहीं पे लगाएं जैसे ड्रोन होता है और सीधा की सीधी ये मूर्ति दिखा दें, बट नहीं, उससे इम्पैक्ट कम हो जाता है चीज़ का। अगर ये चीज़ पहले रिवील नहीं हो रही, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं, पहले इन्होंने पानी से शुरू किया, राइट, पहले नीचे से चीज़ दिख रही है और कैमरा मूव करते 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 आपने कुछ रिवील किया है। सो दिस मेक्स इट ग्रैंड। ये इस तरह का शॉट एक बाहुबली के ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हाथियों के स्कल्पचर बने होते हैं नदी के पास से, तो इस तरह से ग्रैंड लगता है। लोअर कैमरा एंगल से चीज़ें बड़ी लगती हैं, पहाड़ का जो है स्केल आपको नज़र आता है। एंड इन दिस वन ये ऊपर से दिखाया हुआ तो नीचे जो चीज़ें हैं वो सब छोटी नज़र आ रही हैं। दिस इज़ ऑल्सो एक गुड शॉट बट इसमें कुछ रेवलेशन नहीं है। डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग यहाँ से आपको पता लगता है। इस शॉट के आगे जो कॉन्टिन्यूशन में शॉट होंगे वो होपफुली इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसके अगला शॉट जो यहाँ पर आता है आदिपुरुष के टीजर में वो ये अंडर वाटर वाला आता है। तो अब ये अंडर वाटर किस जगह पर है, यहाँ पर है इस नदी के अंदर या फिर यहाँ झरनों के नीचे कोई इस तरह का तालाब है जिसके अंदर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन बिटवीन शॉट कुछ होंगे या इस तरह का कुछ होगा जिससे ये जो है स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती होगी चीज़। बट अगर सिर्फ इन दो शॉट्स को, ओपनिंग शॉट्स को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली हनुमान टीजर इज़ द विनर, क्योंकि इसके अंदर जो एस्टेब्लिशिंग शॉट है वो बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टोन सेट हो जाती है, इसके ऊपर मेहनत की हुई है काफ़ी, यहाँ पर टोन सेट होगी और गोल्डन आवर इसमें लिया, देख रहे हैं यहाँ पे सूरज है, सनडाउन होने वाला है और इस तरह से गोल्डन इस तरह की लाइटिंग आ रही है और इस शॉट के अंदर भी गोल्डन आ रहे हैं, यहाँ पर सूरज है, लेकिन जो है उसका इम्पैक्ट उस तरह का नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सूरज का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पर, देखो गोल्डन पूरा इस तरह से पहाड़ हो गए हैं। तो एक सिर्फ कैमरा एंगल की चॉइस की वजह से इन दोनों शॉट्स के अंदर जो है ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है। अब आगे चलते हैं कि इसका VFX के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि इससे बेटर VFX हो ही नहीं सकता। देखिए पहाड़ वगैरह जो हैं ये आजकल इजीली बन जाते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे अब जो हैं मेगा स्कैन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अब ये शॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ वेरी बैड लुकिंग टू बी फ्रैंक। हाँ, अगेन हम ये चीज़ें कंसिडर करके चलेंगे कि ये सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी है, बट जो है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये 3D जो है बड़ा हल्का लग रहा है यहाँ पर, ये ऐसा यहाँ पर स्मोक वगैरह ये अच्छा है, ये कंपोजिटिंग बहुत बढ़िया की हुई है। बट ऑब्वियसली रात के शॉट्स के अंदर पहाड़ों को उतना प्रॉपर दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ गुड शॉट, ऑब्वियसली 3D है, ये पता भी लग रहा है साफ।
तो ऐसा नहीं कि फोटो रियलिज्म आ गया बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर एक बात मैं करने वाला हूँ कि इस मूवी के अंदर अब ये रियल शूट्स है, यहाँ पर अब आप ये रियल लोकेशन के ऊपर शूट है। अब मान लीजिए स्नेल है, जैसे यहाँ पर ये स्नेल 3D में बना हुआ है और ये पूरा बाकी शॉट जो उन्होंने पीछे लिया हुआ है जो आउट ऑफ फोकस है, तो रियल शॉट्स जो लेते हैं उसके ऊपर 3D ऐड करते हैं। एक तो ये चीज़ होती है और दूसरा क्या है, इस केस में क्या है कि हमारे इस केस में सिर्फ आपका कैरेक्टर्स ही रियल हैं, बाकी कोई भी आपने रियल शूट नहीं किया, कोई भी चीज़ लोकेशन पे शूट नहीं हुई है। इस वजह से जैसे ये बहुत ज़्यादा बुरा शॉट क्यों लगता है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट किए हैं, पीछे वाली चीज़ जो है बैकग्राउंड ये आपको अलग से डाला हुआ है। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों आपस में ब्लेंड नहीं है, इनकी लाइटिंग वगैरह जो है, राइट। थोड़ा बहुत तो लाइटिंग का डिफरेंस है, चलो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी ब्राइट लाइट है, इस तरफ से सोर्स से आ रही है, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितनी ब्राइट लाइट है हाथ के इस तरफ पे, बट यहाँ पे इतना ब्राइट सोर्स नहीं है स्काई में कोई भी, राइट। और ये वाले जो माउंटेन है ये भी पता नहीं कैसे इतने लिट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी इन बड़ी चीज़ों के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक ही रहेगा, ठीक है। सूरज अगर इस तरफ है, ये माउंटेन लिट हो रहे हैं, तो इधर थोड़ी डार्कनेस आनी चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरफ है तो यहाँ, अब अगर बिल्कुल टॉप पे है सूरज तो ऑब्वियसली फिर ऐसा ये दोपहर का सीन होना चाहिए था। तो ये लाइटिंग एक तो मिसमैच है बहुत ज़्यादा। दूसरा, अगर लाइटिंग मैच होती भी मान लेते हैं, चलो इसको इग्नोर कर भी देता हूँ, हालांकि लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर कर नहीं सकते आप, लाइटिंग मैच होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा बात ये है कि इसका कॉन्ट्रास्ट भी मैच नहीं है, इसका ब्लैक पॉइंट और इसका ब्लैक पॉइंट मैच नहीं है। ब्लैक पॉइंट क्या होता है, जैसे जो डार्केस्ट पार्ट है आपका पिछली इमेज में, अगर आप यहाँ देखें ये कपड़ों में इनके जो भी प्रेत उड़ रहे हैं पीछे यहाँ पर, या फिर ये जो पहाड़ों के बीच में कहीं पे जो ब्लैकेस्ट पॉइंट है, सबसे डार्केस्ट पॉइंट है, वो कितना डार्क है। और इस इमेज के अंदर जो डार्केस्ट पॉइंट है, मान लीजिए बालों के अंदर आप देखते हैं, तो इस इमेज का जो डार्केस्ट पॉइंट है वो भी ब्राइट है कंपेयर टू बैकग्राउंड इमेज, तो ये फेडेड नज़र आ रहा है सारा कुछ, तो इस तरह से मैच ही नहीं हुआ है प्रॉपर। और इस केस में क्या है कि इस मूवी के अंदर हमने रियल शूट बहुत ज़्यादा किया है, तो रियल शूट में क्या होता है, आपको ऊपर से एक 3D एलिमेंट ऐड करना होता है और उसकी लाइटिंग आप ओरिजिनल जो आपकी शूट के टाइम लाइटिंग उससे आप प्रॉपर मैच कर पाते हैं। इस केस में इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया कि सारी की सारी मूवी ही ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने का फैसला किया, जिससे इनको बाद में लाइटिंग मैच करने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इन्होंने ग्रीन स्क्रीन को लिट रखा प्रॉपर, और जो शूट के टाइम की लाइटिंग है वो उतनी प्लान नहीं कर पाए कि बाद में क्या शॉट डालना है। हमेशा नहीं तो ग्रीन स्क्रीन पे जब आप शूट करते हैं तो आपकी लाइटिंग पहले से प्लान होनी चाहिए, बाद में ऐसा शॉट डलेगा पीछे तो हम उसको ताकि प्रॉपरली उस शॉट के हिसाब से ही सीन को लाइट कर पाएँ एट द टाइम ऑफ शूट। लेकिन इन्होंने क्या किया कि शूट कर लेते हैं, प्लानिंग तो ऑब्वियसली की होगी, वैसे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने प्लानिंग की होगी, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि जब पोस्ट में गए तो प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं हुआ, चीज़ें चेंज हो गई और पीछे जो शॉट डले वो चेंज हो गए, या तो किसी रीज़न से उनकी लाइटिंग चेंज हो गई और ये मैच नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो यहाँ पर प्लानिंग फेलियर ज़रूर हमें दिखाई देता है। हनुमान के केस में बेनिफिट ये था कि रियल शूट हुआ है और VFX ऐड करना पड़ता है ऊपर से, तो एक 3D ऑब्जेक्ट को आप जब डालते हैं सीन में तो मैच कराना ईजी होता है। और ये एक जो कूल फैक्टर है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने की मूवी बनी हुई है, राइट। यहाँ से कपड़ों से और इन चीज़ों से, ये जैसे ये सुपर हीरो टाइप का जो है लुक यहाँ पर है, ये जो चीज़ है मॉडर्न ज़माने की है। तो हमारा जो हीरो है ऑब्वियसली वो मॉडर्न टाइम का हीरो है और इसको आई थिंक हनुमान जी की शक्ति का कुछ अंश मिलता होगा या कुछ इस टाइप का होगा। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे, हनुमान जी का कैरेक्टर डेफिनेटली डिफरेंट होगा और यहाँ पर कुछ पावर उनकी मिल रही होगी। तो ये भी ओवर द टॉप शॉट है कि लोग इस तरह से उठ के गिर रहे हैं और जो ये नीचे गिरे हैं इसका इम्पैक्ट भी उस तरह का नहीं है जितना मतलब जिस तरह से शॉक वेव निकली है। बट अगेन मैं ये कहूँगा क्योंकि इसमें द डायरेक्टर है, उनको पता है कि वो क्या दिखाने वाले हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है टोन, तो ये सब चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। और ये रियल शूट है जैसे मैंने कहा, तो इसके अंदर अगर ये 3D ट्री डला हुआ है, पीछे ट्रीज डले हुए हैं मैट पेंटिंग में, तो वो एनहांस करते हैं क्योंकि ज़मीन एटलीस्ट असली है। तो यहाँ पर जब ये लैंड कर रहे हैं तो उनकी शेडोज़ जो है फ्लोर के ऊपर ओरिजिनल पड़ रही हैं। बट इन केस ऑफ आदिपुरुष यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी, रियल कैरेक्टर थे लेकिन बाकी सब कुछ नकली था, इस वजह से ये जेल ही नहीं हो पा रहा था। मोस्ट ऑफ द शॉट्स के अंदर पैरों की शेडो उतनी दिख भी नहीं रही होगी क्योंकि ऑब्वियसली शेडो कंपोजिट करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है अगर आपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ शूट किया तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरों की शेडो किस तरह की आ रही है। अब यहाँ पर उनको ग्रीन स्क्रीन के थ्रू वहाँ पीछे से लाइट डाल करके उन्होंने उसको भी निकाला होगा, बट यहाँ पे काम बढ़ जाता है जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट शेडो आपकी आती है। तो जब आप ग्रीन स्क्रीन शूट करते हैं आप कोशिश करते हैं कि अपर बॉडी ही नज़र आए, नीचे का नज़र ना आए। और हाँ, इस शॉट के ऊपर अब हम आने वाले हैं। ये शॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब इसमें जो है वेट ही नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने इतनी बड़ी गदा यहाँ पर पकड़ी हुई है। अब मैं एक एक फ्रेम इसको आगे पीछे करूँगा। बाय द वे आपको शॉर्टकट बताता हूँ, अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर एक एक फ्रेम आगे पीछे करना हो तो ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन है आपके स्पेस के ऊपर वाली लाइन में होते हैं राइट साइड पे, शिफ्ट के लेफ्ट साइड पे, तो ये अगर आप दबाएंगे तो लेस देन वाले साइन से आपका एक फ्रेम पीछे होगा और ग्रेटर देन के साइन से एक फ्रेम आगे होगा। सो हैंडी टिप है, जो लोग एडिटर वगैरह उनको कई बार इस तरह की चीज़ करनी होती है।
ये गदा का साइज़ देख रहे हैं आप, ऑब्वियसली इसमें कुछ वेट होगा। अब ये नीचे झुके, इतनी भारी गदा, एक तो ये देख रहे हैं इस शॉट पे एक गदा रोटेट कर रही है हाथ के अंदर फिरकी की तरह। तो पहले गदा नीचे से ऊपर की तरफ सिंपल आ रही थी और यहाँ आने के बाद में ये रोटेट कर गई एकदम से थोड़ी सी फिरकी की तरह। तो वो एक तो गलत है चीज़। और दूसरा ये हो सकता है कोई पावर हो कि अपने आप हाथ में ये ड्रिल की तरह घूमने लग जाती हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट अभी देखने में ऐसा लग रहा है, ऑड लग रहा है। और इनके अगर आप पाँव को देखेंगे, यहाँ पर आप पैरों को ध्यान से देखिए, कॉन्टैक्ट शेडो यहाँ पर भी अजीब है। देख रहे हैं ये पाँव इतना डार्क है और नीचे शेडो कोई है ही नहीं। फिर उस हिसाब से अगर पाँव ही इतना ऑब्वियसली यहाँ पर इतना अंधेरा हो चुका है तो नीचे भी कुछ कॉन्टैक्ट शेडो आनी चाहिए ना, तो वो भी मिसिंग है। अब इसको मैं अगला वो कर रहा हूँ शॉट, देख रहे हैं मेरे पे धूल उड़ी और ये धूल का भी कोई वही है प्रॉब्लम, सारी ब्लैक पॉइंट मैच नहीं है, इतनी नज़र ही नहीं आएगी इस तरीके से। और ये सिर्फ स्क्रीन मोड में ऊपर से डाल दी है तो ये पीछे का जो चीज़ है उसके थ्रू ऑरेंज नज़र आ रही है, तो ये चीज़ गलत है ऑब्वियसली। और ये उड़ गए देखो सीधा ही, कोई इसमें मतलब आपको इतनी भारी गदा, ये जब ऊपर उठे तो वो गदा भी नीचे नहीं हुई प्रॉपर, राइट। अब ये उड़े गदा की वजह से, अगर ये गदा की वजह से उड़े तो जैसे आपने देखा कि थोर का हथौड़ा आगे जाता है और फिर पीछे कैरेक्टर ड्रैग होता है उसके हाथ में, तो ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि गदा ऊपर जा रही है और ये उसके हाथ में ड्रैग हो रहे हैं, ये लग रहा है कि ये खुद उड़े हैं। अगर खुद उड़े हैं तो ये गदा इतनी भारी है कि ऑब्वियसली इसको ऊपर की तरफ सीधा नहीं उठा पाएंगे, ये गदा नीचे की तरफ स्विंग करेगी। तो एज मतलब फिजिक्स जो है इसकी गलत लग रही है शॉट की प्रॉपरली। अब आप इसको ये मत लीजिएगा कि क्यों मैं इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस वीएफएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये शॉट इतना इंप्रेसिव नहीं है, जबकि ये बड़ा आइकॉनिक शॉट बनाया है। अब लेकिन ये क्यों चल रहा है, क्यों ये शॉट फिर भी आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे सन, ऐसा तो सूरज दिखाई नहीं देता ना कहीं पे भी। आप लोग खुद सुबह देखते हैं इवनिंग टाइम पे, आपको तो ऐसा सूरज दिखाई नहीं देगा। लेकिन डायरेक्टर ने जो अपना विजन था, लाइक बिल्कुल कॉमिक बुक कैरेक्टर जैसे दिखाते हैं ना, या एनीमे जो देखते हैं, उस तरह का ही एक शॉट क्रिएट किया कि यहाँ सूरज के सामने से इस तरह से उड़ करके जाएंगे। एक शॉट पहले भी था इसमें कहीं पे, ये वाला। अब ये ऑब्वियसली मून ऐसा तो दिखाई नहीं देता, बट ये एक सिनेमैटिक शॉट, एक ब्यूटीफुल कॉमिक लाइक फीलिंग जो दी है, उसकी वजह से ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। ये हमें पता है कि ऐसा नहीं दिखाई देता, बट ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए ये चीज़ काम कर रही है, सिनेमैटिक ये सब कुछ लग रहा है। अब आपने देखा कि वीएफएक्स ऑब्वियसली इतना अमेजिंग नहीं है, 16 करोड़ वाला ही वीएफएक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ आदिपुरुष से बेटर कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा आदिपुरुष का वीएफएक्स में क्या चीज़ें हैं जिसमें पैसे लगते हैं, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो ये शॉट भी हमने देख लिया। लास्ट शॉट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑब्वियसली बहुत 3D है, बट क्योंकि कैमरा एंगल इस तरह से मूव करता हुआ रहा है, कैमरा मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़, ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है, जो बर्फ़ की वो डली हुई है, काफ़ी लो क्वालिटी 3D है। अगर आप इस शॉट को यहाँ पर रोक देते हैं, ये तो चलो मेन हमारा फोकस यहाँ पर है हनुमान जी पर, दैट इज़ ग्रेट, बट ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर स्टोन वगैरह हैं, इससे बहुत बेटर लग सकते हैं 16 करोड़ की मूवी में भी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी फेक लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बट जो हमारा फोकस कहाँ पर है, डायरेक्टर क्या चाहता है आप यहाँ देखिए, राइट। इसीलिए ब्राइटेस्ट पार्ट भी है ये इमेज का, यहाँ पर पीछे से लाइट एनिमेट हो रही है, सेंटर में हनुमान जी और उनकी यहाँ पर पूंछ हिल रही है, तो आपका पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को, ये जो यहाँ पर फेक लग रहा है, ये सब, ये देख रहे हैं कितना फेक यहाँ पर बर्फ़ लग रही है, आप इनको देखेंगे भी नहीं, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टर चाहता है यहाँ पर देखेंगे, तो ये उनका विजन है। तो जो मैं ये आपको एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ बार बार विजन वाली, क्यों हनुमान कम बजट के अंदर भी जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है वीएफएक्स टीजर, और क्यों आदिपुरुष फेल हो रहा है, क्योंकि एक तो इन्होंने हनुमान जी को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया, राइट। इस केस में जो है मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत हुई है। अगर आप ये शॉट देखेंगे, दिस वन, ये देखो, लोगों ने इस डिज़ाइन को ही कैंसल आउट कर दिया, आप कह सकते हैं कि जो एपिक पुरानी कहानी है, इसमें जैसे ये लेदर की बेल्ट्स वगैरह लगा दी हैं और ये मुंह फुलाया हुआ, उन्होंने प्रॉपरली डिज़ाइन उस तरह से नहीं किया गया, तो इस चीज़ के ऊपर क्रॉस लगा दिया है रादर देन वीएफएक्स। बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो डायरेक्टर का विजन था। डायरेक्टर जो है जो चीज़ दिखाना चाहते थे वो लोगों ने पसंद नहीं की। इस केस में डायरेक्टर ने दिखाया वो हनुमान जी का रूप जैसा लोग देखना चाहते हैं, कि हाँ कहीं पे ध्यान लगा के बैठे हैं इस तरीके से। और इन्होंने रिवील भी नहीं किया टू बी फ्रैंक अभी तक कि हनुमान जी ये दिखाएंगे भी या नहीं मूवी के अंदर, आई डोंट नो। बट हनुमान जी को जितना भी पोर्शन में दिखाया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्कल्पचर रूप में दिखाया है, तो ग्रैंड आपको जो ये जो डिज़ाइन मिलेगा आपको, ये डिज़ाइन वैसा है जैसा लोग देखना पसंद करते हैं, राइट। जो फिजिकलिटी है वो अमेजिंग है, ठीक है, सारा कुछ ये डिज़ाइन वाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ये डिज़ाइन वाइज जो है लोगों के दिलों में उतर नहीं पाया।
अब रही VFX की बात, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग है, जो ये शॉट है मोस्ट जिसको डिस्कस किया गया कि गंदी एनिमेशन। मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को करने में कितनी मेहनत लगती है। ये जो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली सबसे पहले मॉडलिंग स्कल्प्टिंग होती है, जो डिटेल इसके फेस के ऊपर आई हुई है। यहाँ पे छोटी छोटी झुर्रियाँ जो हैं, ये ज़ीब्रा जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर स्कल्प्ट किया जाता है। देन रीटोपोलॉजी होती है, जो यहाँ पर दांत देख रहे हैं आप, ये जीभ वगैरह जो है, ये रिगिंग प्रोसेस के अंदर आप मुंह खोल सकते हैं, इसका बोन्स डलती है किसी चीज़ के अंदर, जीभ के अंदर भी बोन्स डलती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनको आप बाद में एनिमेट करते हैं। ये हर एक चीज़ को बनाने के लिए बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। तो इस एक कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कंपेयर टू दैट, हनुमान वाले पूरे VFX शॉट जो हमने टीज़र देखा है, इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है, कोई भी 3D कैरेक्टर इस टाइप का नहीं है जिसके अंदर इतना काम करना पड़ा। सब कुछ रियल शूट है, तो रियल शूट करना ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ईजी रहता है। अब यहाँ पर ये देखो, ये कैरेक्टर को कितना, ये जो स्कल्प्ट है इसको कितना यूज़ किया गया, पर ये हनुमान जी की जो मूर्ति है ये मूव नहीं कर रही, बोल नहीं रही। बट हाँ, आगे अगर मूवी के अंदर ये ऐसा हो कि पहाड़ में से निकल करके आ जाएं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो उस केस में इन्होंने भी रिग किया होगा इस चीज़ को, और इनका मुंह खुलवाने के लिए वही जो रिगिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो सब किया होगा। मैंने मून नाइट की एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा प्रोसेस है मैंने कैसे स्कल्प्ट किया था, और उस केस में क्या था कि उसका फेस जो है खुलता भी नहीं था, मून नाइट का फेस जो है बंद रहता था, बट स्टिल उसके अंदर काफ़ी मेहनत उसके अंदर हो गई थी। तो ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर जो है फेशियल एक्सप्रेशन भी आपने देने हैं, सब चीज़ें रिग करनी है, हेयर एंड फर लगा हुआ है, हेयर एंड फर बहुत हैवी चीज़ होती है, इसके लिए ज़्यादा आपको हाई एंड सिस्टम वगैरह चाहिए, कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो काम ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, बट काम गलत डायरेक्शन में हो गया। अगर इतनी ही मेहनत ये किसी और तरह का डिज़ाइन करने में कर देते, लाइक जो मेरे वाली वर्जन के अंदर मैंने इसमें दिखाया था, आई नो कि जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, आँख के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मैंने क्या किया था, ये AI के थ्रू बनाया था। तो इस चीज़ के लिए बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि नहीं नहीं ये राम का डिज़ाइन हमें अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पर जैसे आई में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उतनी इंटेलिजेंट नहीं हुई है, और ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। अब तो मैं खैर ऑब्वियसली इसको ठीक कर सकता हूँ, बट ये वीडियो डल चुकी है, तो नो यूज़ ऑफ मेकिंग चेंजेस टू दिस वन। हाँ, बट अगेन लोग उस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं जो उनके जो आइकॉनिक उनके दिमाग के अंदर कैरेक्टर बने हुए हैं, उससे डिफरेंट अगर आप कुछ कर दो तो ठीक है। अब ये जो शॉट था, ये AI के थ्रू मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया था। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अगर ये गोरिल्ला वाला शॉट ही है, एक ये डिज़ाइन है वर्सेस एक ये डिज़ाइन है। अगर ये कैरेक्टर डिज़ाइन इस तरह कर लेते गोरिल्ला की बजाय इसको, और ऑब्वियसली नीचे की जो बॉडी है वो यहाँ पर दिख नहीं रही, मैंने इसको इस तरह से सोचा कि ऊपर का फेस इस तरह से, बट नीचे ये सीधे खड़े होंगे, वानर की तरह होंगे, गोरिल्ला टाइप की बॉडी नहीं होगी। अगर वैसा डिज़ाइन ये करते तो डेफिनेटली लोग पसंद कर लेते इस चीज़ को। ये एनिमेशन भी जो है इतनी बुरी नहीं लगती। मेन रीज़न बुरा लगने का ये है कि VFX बुरा नहीं है, टू बी फ्रैंक। मेन रीज़न बुरा लगने का ये है कि दो बहुत डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ कर लिया। एक तो पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन शूट नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ गलत किया इन्होंने। इनको जो है रियल शूट भी करना चाहिए था पीछे का, या आप पूरी की पूरी मूवी ही 3D बना लेते। अभी दो डिफरेंट वर्ल्ड मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और जेल नहीं कर पा रहे। इधर ये पूरी मूवी 3D होती तो भी अच्छी लगती, या फिर पूरी रियल होती और VFX ऊपर से डला होता है, जहाँ जितना रिक्वायर्ड है ऊपर से करेक्टर ले होते हैं, लाइक इन हनुमान टीजर, तो भी ये ठीक होता है। इस पर्टिकुलर शॉट में भी वैसे यही प्रॉब्लम है जो आदिपुरुष वाले प्रॉब्लम है, कि सिर्फ जो लोग हैं ये ग्रीन स्क्रीन पे उड़ रहे हैं और पीछे का सारा कुछ जो है आपका CG में बना हुआ है, राइट। तो इस वजह से ये भी उतने मैच नहीं कर रहे, बट कैमरा एंगल इतनी दूर है तो चीज़ चल जाती है। और ऑब्वियसली ये शॉट काइंड ऑफ ओवर हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर, ये जैसा कि डायरेक्टर ने ऑलरेडी सेट कर दिया है मूड आपका, उसके हिसाब से ये चीज़ ठीक है। ये शॉट तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो मैं ये कहूँगा जो फाइनली बात है, ये टीज़र बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक शॉट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, राइट, जो इसका एस्टेब्लिशिंग शॉट है। उसके अलावा VFX आप कंपेयर नहीं कर सकते आदिपुरुष से। आदिपुरुष का VFX डेफिनेटली VFX टीम का काम बहुत, देख रहे हैं आप कितनी वाटर सिमुलेशन है। तो ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि आदिपुरुष का VFX से ज़्यादा अच्छा 16 करोड़ में कर दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने बहुत अच्छा VFX किया है, बट डायरेक्टर का विजन यहाँ पर डिफरेंट था जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से सब कुछ बुरा लग रहा है। अब अगर आपका विजन ही गलत हो गया, एक डिज़ाइन ही गलत हो गया, जो लोग पसंद नहीं करने वाले, उसके ऊपर आप चाहे 500 करोड़ लगाएं चाहे 5000 करोड़ लगाएं, वो चीज़ वैसी ही रहेगी, वो पसंद नहीं की जाएगी, क्योंकि मेन डिज़ाइन ही पसंद नहीं है। इसलिए उसको जितना मर्जी उसके ऊपर आप पैसा खर्च दें, उससे कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन पसंद है, यहाँ पर क्या है, फील पसंद है। म्यूज़िक मैंने यहाँ पर प्ले नहीं किया हुआ, लेकिन जिन आप लोग टीज़र को देखना, जो म्यूज़िक इसके अंदर आप सुनेंगे, जो बीच में हनुमान चालीसा चलती है, वो सारी चीज़ें आपको पूरा आपके हार्ट के अंदर जाती हैं सीधा, कि आप हाँ कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये मैं कुछ हनुमान जी से रिलेटेड चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। टू बी फ्रैंक, आदिपुरुष में भी म्यूज़िक बहुत ग्रैंड था, बहुत अच्छा था, बट मेन जो वही डिज़ाइन वाली प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मूवी जो है फेल कर गई है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रावण का डिज़ाइन तो बिल्कुल ही आपने देखा है, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। हनुमान जी का कोई भी कैरेक्टर का डिज़ाइन, राम जी राम नहीं लग रहे, रावण रावण नहीं लग रहा,
यहाँ पर ये फेल कर गई मूवी, राइट। उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बुरा काम भी हुआ है। हाँ, ये रीज़न ये हुआ कि इन्होंने पेंडेमिक में शूट करने का सोचा है, जो भी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर पूरी मूवी शूट करना, ये डिज़ास्टर था। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इंडी डेवलपर भी जो होते हैं, इंडी मूवी मेकर भी होते हैं, वो भी ये चीज़ करते हैं। उनको पता होता है कि हमारी चीज़ जो है देखने में बाद में उतनी अच्छी लगने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जब आप पूरा शूट करते हैं और बैकग्राउंड मैच कराना होता है तो बहुत टीडियस प्रोसेस उसको मैच करवाने का। आप करते करते इतना परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार रियल में ही क्यों नहीं शूट कर लेते इसको, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ों के लिए सेट बनाए जा सकते हैं वो चीज़ें एक्चुअल में शूट होना ही ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर यही, जैसे मैंने पहले भी इसका भी मैंने रिव्यू किया था टीज़र का, तो ये बीच में सफ़ेद बंदर आ गए, बीच में किसी और तरह के चिंपैंजी आ गए कहीं पे, मतलब 1000 तरह के तो उन्होंने बंदर डाल दिए हैं। तो सब डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ फेल है। और बंदर होने नहीं चाहिए थे, वानर होने चाहिए थे। और अगर हनुमान जी के, मतलब लग रहा है आपको कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ये कैरेक्टर सब आपस में बिल्कुल कुछ भी चीज़ मैच नहीं कर रही। यहाँ पर ये चीज़ फेल कर गया आदिपुरुष। हनुमान की टीम को बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग टीज़र यहाँ पर क्रिएट किया है और ऑब्वियसली ये मूवी अच्छा काम कर जाएगी। तो लोगों को भी क्या पसंद है वो भी एक डायरेक्टर को देखना होता है, वीएफएक्स जो है ग्राउंडेड लगे वो भी एक डायरेक्टर को देखना होता है। अब इन लोगों के साथ में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने बताया कि वेट नज़र नहीं आ रहा चीज़ों के अंदर, तो वेट की चीज़ जो है वो यहाँ पर इशू है। बट स्टाइलिस्टिक अप्रोच है तो सब चल जाता है। बट ये इस तरह की चीज़ जो है, ये शॉट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर बल्कि किसी को चाहिए हो ये शॉट कैसे क्रिएट करना है इस तरह का, तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस तरह का सिंपल शॉट जो है ये आप लोग फिर अपने आप भी आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से जंप करके ऊपर उड़ने वाला, राइट। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बताना, ये शॉट हम रिक्रिएट कर देंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ इंसाइट मिला होगा कि ऐसा नहीं है कि 16 करोड़ का वीएफएक्स 500 करोड़ के वीएफएक्स से बेटर है। बट हाँ, ऐसा है कि 16 करोड़ का टीज़र जो है 16 करोड़ की मूवी का, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कंपेयर टू 500 करोड़ की मूवी, क्योंकि वो राइट टोन्स को टच करता है। एक आर्ट स्टाइल है उसके अंदर, एक आर्ट डायरेक्शन है जो कि यहाँ पर आपको लैग करती हुई नज़र आती है। आर्ट डायरेक्शन इसके अंदर भी है, लेकिन ये आर्ट डायरेक्शन वो है जो आप पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है अगर किसी को भी आप दिखाओगे उसको लगेगा कि, अगर कपड़े देखोगे कि प्रिंस ऑफ पर्शिया की गेम में से कोई कैरेक्टर लिया हुआ है, कोई भी इसको श्री राम का कैरेक्टर नहीं मानेगा, राइट। लेकिन इसके अंदर जो है हमारी ये वाली चीज़ जो है, इसमें आपको पता भी है कि ये हनुमान का कैरेक्टर नहीं है, इसको शायद हनुमान की पावर किसी तरह से हनुमान जी की मिलती है। और ये जो टोनैलिटी है कि आज की डेट के अंदर ये मूवी सेट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें फेल होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। आज से 10 साल पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहा था मैं, अश्वत्थामा के ऊपर वो फिल्म थी। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब जो लोग लंबे समय तक जीवित रहने वाले, उनको जो आशीर्वाद मिला होता है। अश्वत्थामा के केस में थोड़ा डिफरेंट है, 7 चिरंजीवी हैं टोटल, हनुमान जी भी उनमें से एक हैं। अश्वत्थामा अकेले चिरंजीवी हैं 7 में से, जो कि श्राप की वजह से चिरंजीवी बने हैं। उनकी एज जो ज़्यादा है वो श्राप की वजह से है, बाकी सब लोग जो हैं वरदान की वजह से चिरंजीवी होते हैं, पॉजिटिविटी की वजह से। और अश्वत्थामा जी एक नेगेटिव कारण की वजह से चिरंजीवी हैं। तो उस आइडिया को लेकर के अश्वत्थामा को आज की डेट में मैं दिखाने वाला था कि आज की डेट में अश्वत्थामा अगर कहीं पर होंगे, ऑब्वियसली कहीं पर हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, अगर इस कंसेप्ट के ऊपर हम चलते हैं, तो क्या अश्वत्थामा को अगर आप दिखाते हो तो उसको पॉजिटिव रोल में दिखाओगे या नेगेटिव में दिखाओगे, वो सब चीज़ों के ऊपर जो है ये अगर आपने मान लो उसे पॉजिटिव दिखाया उस कैरेक्टर को, जो कि महाभारत के टाइम पे नेगेटिव था, तो क्या लोग उससे रेजोनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक रिस्क फैक्टर रहता है यहाँ पर। बट मैं वहाँ पर ऐसा दिखा रहा था कि क्योंकि वो कोड़ित हो चुके थे और उनकी धीरे धीरे इतना टाइम निकल गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से जो है इस मृत्युलोक से निकलने का आगे, तो उस पूरा टाइम को निकलते निकलते जो है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आ सकती है। और मेरा विजन ये था कि उसमें मैं ऐसे दिखा रहा था कि एक सोर्स ऑफ पावर है। ऑब्वियसली चिरंजीवी जो लोग हैं ये इतना टाइम तक जीवित रहते हैं, तो इनकी जो बॉडी की जो स्किन वगैरह है ये डिफरेंट मटेरियल हो जाता है हमसे, क्योंकि अगर आप देखें हर चीज़ की एक लाइफ होती है। अगर आप एक रबर का कोई प्लास्टिक का पीस है, उसकी कोई एक लाइफ है, वो चीज़ डिटोरेट होती है और किस टाइम पे टूटने लग जाती है। कुछ रबड़ की जैसे चीज़ें होती हैं वो शुरुआत में स्ट्रेची होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, बट लेटर ऑन टाइम के साथ में जो है वो टूट जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, लिची हो जाती हैं। इस तरह से हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है एक मटेरियल की। तो स्किन भी हमारा एक मटेरियल है। नॉर्मली आप अगर लेके चलें कि 100 साल आदमी की एज है, मान लीजिए एवरेज लगा लेते हैं। अब कई लोग इस पर भी कहेंगे कि नहीं 60 है, कोई बोलेंगे नहीं 120 है, तो हम 100 वैसे मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 100 साल तक हमारी स्किन चलती है। उसके बाद में स्किन हमारी जो है बूढ़ी हो जाती है और वो आगे चल नहीं सकती और उसके बाद में पर्सन जो है एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से चिरंजीवी जो हैं वो 4 युग तक अगर चल रहे हैं तो उनकी स्किन, उनका मटेरियल जो है जिससे उनका शरीर बना हुआ है वो चीज़ें बदल जाती हैं, राइट, श्राप या वरदान की वजह से। ये मेरा कंसेप्ट था। तो जब ऐसा मटेरियल किसी के पास है
तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं, जो इस रिसर्च कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर लोगों की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो उसमें मैंने एक विलन क्रिएट किया था कि ये विलन है जो कि जिसके पास बहुत रिसर्च टीम है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट वगैरह उसके पास काम कर रहे हैं, और वो इन चीज़ों को ट्रेस आउट कर रहा है। कहीं कहीं पे उसको जो है ट्रेसेस मिले हैं कि चिरंजीवी के होने के, अश्वत्थामा के होने के उसको ट्रेसेस मिले हैं। तो वो ट्रेस आउट कर रहा है कि मुझे अगर ये व्यक्ति कहीं मिल जाता है तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और किस चीज़ की वजह से इसके स्किन की टिश्यूज़ वगैरह कैसी हैं जो इतने लंबे समय तक ये चीज़ चल रही है, जीवित रह सकते हैं इतने लंबे समय तक, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं अपनी उम्र बढ़ा पाऊंगा, ठीक है, मैं हमेशा के लिए जी पाऊंगा, मैं चिरंजीवी बन जाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए कि ये चिरंजीवी को तलाश कर रहा होता है। तो अब एक चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा जो छुप कर रह रहे हैं, और एक ऐसी इविल टीम है जो उनको ढूंढ कर बाहर निकालना चाहती है। वो रिवील हो जाते हैं दुनिया के अंदर, और वहाँ पर फिर क्लैश होता है इन दोनों पार्टीज़ के बीच में। और आम लोग जो होते हैं, जो वैसे पीड़ित थे विलन वाली पार्टी की वजह से, वो अब अश्वत्थामा क्योंकि विलन को वहाँ पर हिट करते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो आम लोगों का भला होता है। आम लोगों का भला होता है तो अश्वत्थामा जी के ऊपर से जो है, उनके ऊपर जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो पाप हैं वो करते जाते हैं, राइट, और उससे उनका भी कुछ भला होता है। सो थोड़ा उस तरह का कॉन्सेप्ट था जिसको मैं ऑब्वियसली फुल फ्लेज पूरा बड़ी फिल्म नहीं बना पाया फॉर नोन रीजंस, क्योंकि हमारे पास 500 करोड़ भी नहीं है और 16 करोड़ भी नहीं है। सो दैट इज़ ओके। अब ये लोग इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉडर्न डे के हिसाब से इन्होंने किया है। आई होप कि ये जो इन्होंने भी दिखाई हो चीज़ें वो कहीं से किसी को ऑफेंड ना करें, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है बहुत दूसरों को ऑफेंड करने का। आई होप ऐसा ना हो और ये मूवी अच्छा काम करे। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी अश्वत्थामा वाली कहानी में कुछ दम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताएं। और कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट अगर बहुत लोगों ने कमेंट किया तो मैं शायद सोचूंगा कि दोबारा से उसको रिवाइव करूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपको इंसाइट मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।